प्यारे बच्चों, छठवीं कक्षा के गणित के पहले पाठ अपनी संख्याओं की जानकारी के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इसका एक आउटलाइन बता देना चाह रहा हूँ, जिसमें पहला हम लोगों का टॉपिक होगा 1 करोड़ तक की बड़ी संख्याएं, बड़ी संख्याओं का पठन एवं लेखन, बड़ी संख्याओं की तुलना। तो इससे पहली वाली कक्षा यानी कि 5वीं कक्षा में आपने 1 लाख तक की संख्याओं को लिखना, पढ़ना, उनकी तुलना करना सीख चुके हैं। अब उससे कुछ बड़ी संख्याएं लेकर के यहाँ पे हम लोग लिखने, पढ़ने और उनकी तुलना करने यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको सीखेंगे। आप लोगों ने पिछली कक्षा में संख्यांकन की भारतीय पद्धति यानी कि संख्याओं को भारतीय पद्धति में हम कैसे लिखेंगे ये जान चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में उसको कैसे लिखेंगे ये सीखेंगे। फिर जो बड़ी संख्याएं हैं, इन बड़ी संख्याओं को कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, फिर इनका बड़ी संख्याओं का ये आकलन हम कैसे करेंगे, फिर कुछ कोष्ठकों से संबंधित भी सवाल हैं तो इनको भी हम सीखेंगे। फिर रोमन संख्यांक के बारे में भी कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। अब कक्षा 5 में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे होंगे ये 1 अंक की संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 1 अंक की संख्याएं हैं और ये संख्या में कितनी होती हैं 10। फिर 2 अंक की संख्याएं 10 से शुरू होती हैं और 99 तक, यानी कि सबसे छोटी संख्या इसमें 10 होगी, सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। इसी तरह से 3 अंक की संख्या 1000, 100, 101, 102, इस तरह से 999 तक। फिर ये 3 अंक की संख्या है। फिर यहाँ पे 1000, 1001, 1002, ये 4 अंकों की संख्या है। इसी तरह से ये 5 अंकों की हैं, 6 अंकों की हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो 1 अंक की संख्या है ये 2 अंकों की संख्या से क्या है, कम है। आप लोगों ने कक्षा 5 में ये छोटा और बड़ा करके देखा था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 12 है और फिर ये 102 है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 अंक की संख्या है, ये 3 अंक की संख्या है। तो 3 अंक की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, 2 अंक की संख्या छोटी होगी। तो इसके बीच में ये ऐसे लेस का चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से एक और लीजिए एग्जाम्पल। ये सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये 101 है, यहाँ पे 2356 है। तो अब इसमें देखें, इसमें 3 अंक है और इसमें कितना है 4 अंक। तो जिसमें अंक ज़्यादा है वो बड़ा होगा, जिसमें अंक कम है वो छोटा होगा। तो इसका चिन्ह ऐसे लग जाएगा। ठीक है। अब ये संख्याओं को कैसे हम तुलना करेंगे इसके बारे में पूरा विधिवत हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर 2 पर संख्याओं की तुलना करने के लिए प्रैक्टिस के लिए एक सवाल दिया हुआ है कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। जिसमें पहला सवाल है 382, फिर ये है 4972, फिर ये 18, फिर 59785 और ये है 750। अब इसमें हमको ये बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसको जानने के लिए हम पहले ये कोशिश करते हैं कि कम से कम
अंकों की कौन सी संख्या है, तो सबसे कम अंक यानी कि 2 अंक की ये संख्या है, और सबसे अधिक यहाँ पे देखें ये 3 और 2 5 अंक की ये सबसे अधिक संख्या है, और ये 2 अंक की सबसे ये कम संख्या है। तो यहाँ पे ये वाली जो संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी और ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो उत्तर में हमको उत्तर में लिखना है कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 59,785 और सबसे छोटी संख्या 18 हो जाएगा। फिर अब इसी तरह से यहाँ भी हम तुलना करें कि सबसे कम अंकों वाली संख्या, तो अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है 2, ये कम अंक वाली यानी कि 3 अंक वाली ये 2 संख्याएं हैं। तो अगर इनको तुलना करना होगा तो इसके लिए ये है कि ये बाएं तरफ जो संख्या होती है इसकी तुलना हम करते हैं। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3, तो अब 1 छोटा है इसलिए ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या यहाँ देखें ये 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का है और ये कितने 5 अंक का है। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी और सबसे छोटी संख्या ये। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या के स्थान पर लिखेंगे 89,432 और सबसे छोटी संख्या के स्थान पर 100 लिख देंगे। फिर अब तीसरे वाले को देखें, तो तीसरे वाले में भी ये 3 अंक की 2 संख्याएं हैं, तो 3 अंक की 2 संख्याएं हैं। तो फिर अब इसमें अब हम कैसे तुलना करेंगे, इसके लिए नियम ये है कि बाईं तरफ जो संख्या होती है, बाईं तरफ यहाँ 4 है, बाईं तरफ 1 है। अब 1 और 4 में हम तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 1 क्या है छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 111, तो यहाँ पे 111 लिख देंगे। अब सबसे बड़ी संख्या, अब यहाँ ये 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का है और ये 5 अंक का है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 72,284। अब चौथा नंबर है, चौथे नंबर में देखें सबसे कम तो 3 अंक वाला है और कोई 3 अंक वाला नहीं है। अब सब इससे अधिक अंक वाले हैं, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या 124 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 124। अब इसके बाद देखें ये 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का है, लेकिन ये कितना है 5 अंक का है। तो ये वाली जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये पूरा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि 2 संख्याओं में वह संख्या बड़ी होती है। इसको नियम के रूप में भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, याद रखेंगे तो फिर सवाल लगाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो 2 संख्याओं में 2 संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे 2 संख्याओं में वह संख्या, 2 संख्याओं में वह संख्या बड़ी होती, वह संख्या बड़ी होती जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है, जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक अंकों वाली संख्या क्या है, ये है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पे सबसे अधिक संख्या वाली ये संख्या है, सबसे अधिक
फिर इसी तरह से इसमें ये अधिक होगा, क्योंकि सबसे यहाँ पे 5 अंकों की संख्या है और सब इससे कम अंकों की संख्याएं हैं। यहाँ पर भी ये 5 अंकों की संख्याएं हैं। तो अब इससे ही नियम निकला कि दो संख्याओं में वह संख्या बड़ी होती जिसमें अंकों की संख्या क्या हो, जिसमें अंकों की संख्या अधिक होगी वो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है। तो फिर एक और प्रॉब्लम हम लोग किताब से ही ले रहे हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। पेज नंबर 3 पर प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया हुआ है कि प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाला जो सवाल हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था तो उसमें ये देखा था कि कौन सी संख्याएं किसमें कौन सी ज़्यादा अंक वाली संख्याएं हैं, कौन कम अंक वाली संख्याएं हैं, इस तरह से तुलना कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का है और ये भी 4 अंक का है, तब हम इसको उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रोसेस ये है कि बाईं तरफ की जो संख्याएं हैं, बाईं तरफ की उन संख्याओं की तुलना करते हैं। अब यहाँ पे पहले वाले में 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब ये चारों में क्या आ गया, समान आ गया। तो अब जब समान आ गया तो फिर अब इसकी अगले वाली संख्या को हम तुलना करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है। अब 5, 8, 3 और 4 में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा ये है, 8 है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हमको मिल गया ये 4892। तो यहाँ लिखेंगे 4892 और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 3 है, यानी कि 4370। 4370 ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 अंक का है, ये भी 5 अंक का, ये भी 5 अंक का, ये भी 5 अंक का। तो अब वही प्रोसेस हम लगाएंगे क्या, कि बाईं तरफ की संख्याओं को, यानी कि बाईं तरफ की संख्याओं की तुलना करेंगे। तो बाईं तरफ सभी संख्याओं में 1 है। फिर अब दूसरी संख्या को देखें, यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, दूसरी संख्या की बराबर है। अब तीसरी संख्या को देखें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8। अब 6, 0, 1 और 8 इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा ये है, इसका मतलब कि ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 15800। और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है ये 0। तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 15073। तो यहाँ पे लिखेंगे 15073। अब फिर यहाँ देखें, ये भी 5 अंक का, ये भी 5 अंक का, ये भी 5 अंक का, ये भी 5 अंक का। अब यहाँ पे बाएं तरफ से एक एक अंक को देखेंगे, 2, 2, 2, 2 बराबर है। फिर दूसरा अंक देखें, 5, 5, 5, 5, इसमें भी बराबर है। तीसरे अंक को देखें, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, तीसरा अंक भी बराबर है। अब चौथे अंक को ध्यान में रखें, चौथे अंक को, ये 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। अब 8, 4, 7 और 1 में हम तुलना करें कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो 8 सबसे बड़ा है, तो 8 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25,286। अब इसमें यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, तो 1 सबसे छोटा है। तो ये हो जाएगा 25,210। अब फिर अब डी नंबर को देखिए,
यहाँ पे देखिए ये 4 अंक का है, ये 5 अंक का है, ये भी 5 अंक का है और ये भी आपका 5 अंक का है। तो जो 4 अंक वाली संख्याएं हैं वो क्या होगी, छोटी होगी, और 5 अंक तो सबसे छोटी संख्या है आपका ये 4 अंक वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6895। अब इन तीनों में बड़ा कौन है, जो तीनों में बड़ा होगा वो सब में बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए पहला 2 2 2 बराबर है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये इन दोनों से छोटा होगा। अब ये 4 4 बराबर हो गया। अब इन दोनों में इसके बाद वाली संख्या को देखें, यहाँ 5 है और यहाँ पे 6 है, तो 5 और 6 में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। इसका मतलब ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो 24,659, 24,659। अब ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब कंक्लूजन क्या निकला, नियम क्या निकला, नियम ये निकला कि यदि दोनों अंकों की संख्या समान है, दोनों अंक या 3 अंक या 4 अंक जो भी दिया हुआ हो, अगर अंकों की संख्या समान है तब हम उनके सबसे बाएं स्थित अंकों की तुलना करते हैं और जिस संख्या में यह अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। अगर ये अंक भी समान है तब हम इसी प्रकार अंकों की तुलना करते जाते हैं। अभी आपने देखा, तो यहाँ पे नियम के रूप में मैं लिख दे रहा हूँ कि यदि दोनों अंकों की संख्या समान हो, यदि दोनों अंकों की संख्या समान हो, दोनों अंक का मतलब इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, या सभी को ले लें। यदि दोनों अंकों की संख्या समान हो तब हम उनके सबसे बाएं स्थित अंकों की तुलना करते हैं, बाएं स्थित अंकों की तुलना करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो जब ये सब बराबर हैं तो बाएं स्थित 4 4 4 4 इसकी तुलना करेंगे। अगर ये बराबर हो जाता है तो आगे वाले की तुलना करेंगे और तुलना करते हैं, और जिस संख्या में यह अंक बड़ा होगा, वही संख्या बड़ी भी होगी, वही संख्या बड़ी भी होगी। यहाँ पे अभी आपने देखा 5 8 3 4, दूसरी वाली पहली वाली बराबर हो गई थी, तो दूसरी वाली में सबसे बड़ा ये था, यानी कि ये पूरी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर ये अंक भी समान हो जाए, अगर ये अंक भी समान हैं, अब ये तीसरी वाले में देखिए 15 15 15, 2 अंक समान हैं। अगर ये अंक भी समान हैं तब हम इसी प्रकार अंकों की तुलना करते जाते हैं।
तुलना करते जाते हैं। ठीक है, तो आशा है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब फिर इसके बाद अगला जो प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया हुआ है उसको करेंगे हम लोग। अगला प्रैक्टिस वाला सवाल है, बिना पुनरावृत्त किए। पुनरावृत्त का मतलब कि एक ही अंक को दो बार नहीं, बिना पुनरावृत्त किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बताइए। ये 4 अंक दिया हुआ है और 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए इसमें से जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको हम पहले लिखेंगे, यानी कि 8। इसके बाद इससे छोटा 7, फिर इससे छोटा 4, फिर इससे छोटा 2। अब सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा 2, फिर इससे बड़ा 4, फिर इससे बड़ा 7, फिर 7 से बड़ा 8। इसी तरह से दूसरा नंबर है बी, 9 7 4 1। तो सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है। इसके बाद से 7, फिर इससे छोटा 4 और सबसे छोटा 1। सबसे छोटा इसमें क्या है 1, इससे बड़ा 4, फिर इससे बड़ा 7, फिर इससे बड़ा 9। ठीक है, अब अगला सवाल दे रहा है कि 4 7 5 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी संख्या तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 7 है, तो इसको पहले स्थान पर लिखेंगे। इससे छोटा क्या है 5, फिर इससे छोटा 4 और सबसे छोटा 0 है। अब सबसे छोटी संख्या जब लिखना होगा तो यहाँ पे 0 है। अब अगर हम ऐसे लिखें कि 0, फिर इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा 4 है, इससे बड़ा 4, फिर इससे बड़ा 5 और इससे बड़ा 7। तो अब अगर इस तरह से हम लिखेंगे तो ये 4 अंक की संख्या नहीं होगी, ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। तो इस 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटा है उसको हम पहले स्थान पर लिखते हैं, ये हो जाएगा ये आपका कितना, 4। अब 4 के बाद हम 0 लिखेंगे। अब 4 से बड़ा क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 से बड़ा 7, तो ये 7 होगा। ठीक है, अब ये डी नंबर में सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 7 है, फिर इससे बड़ा 6, इससे छोटा 6, फिर 6 से छोटा क्या है 2, फिर इसके बाद 1। अब इसमें छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा 1, फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा 6, फिर इससे बड़ा 7। अब लास्ट है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक है 5, फिर इससे छोटा क्या है 4, फिर इससे छोटा क्या है 3, फिर 3 से छोटा क्या है 0। अब जब छोटी संख्या लिखना होगा तो सबसे छोटा 0 है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि अगर 0 पहले स्थान पर लिखेंगे तो वो 3 अंक की संख्या हो जाएगी, जबकि हमसे सवाल क्या पूछ रहा है 4 अंकों की संख्या। तो इसलिए हम 0 के बाद जो छोटी है 3 को हम पहले लिखेंगे और 3 के बाद 0 लिखेंगे। अब 3 से बड़ा 4 है तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे और फिर 5। अभी ये सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और अगला प्रैक्टिस का सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है, किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बताइए। अब यहाँ पे हमको 3 अंक दिया हुआ है, 4 अंकों की संख्या, जबकि हमको किसी संख्या को रिपीट कर देना है।
तो सबसे बड़ी संख्या अगर लिखनी है तो फिर इसमें सबसे बड़ा जो अंक है वो क्या है 8। अब 8 को ही हम 2 बार लिखेंगे तब हमको सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 8। अब इससे छोटा क्या है 7, फिर इससे छोटा 3। अब सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 3, तो जो सबसे छोटी संख्या है उसी को 2 बार हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 3, फिर 3 से बड़ा क्या है 7, फिर 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 905 सबसे बड़ी संख्या, हमको 4 अंकों की लिखनी है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है 9, तो 9 को हम 2 बार लिखेंगे। अब 9 को 2 बार लिखने के बाद अब इससे छोटा क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और सबसे छोटा क्या है 0 है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे छोटी संख्या अगर लिखनी है तो फिर यहाँ पे क्या है 0 है, ये 0 है। तो अब 0 तो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पे ये कितना है, पहले हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब 5 का रिपीट नहीं करेंगे, सबसे छोटी संख्या को हमको 2 बार लिखना है। तो छोटी संख्या इसमें कितनी है 0 है, तो इसको हम 2 बार 0 लिखेंगे। और फिर सबसे बड़ी अब 9 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सी नंबर पर आती हैं। बड़ी संख्या में लिखनी है तो सबसे बड़ा अंक क्या है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 को हम 2 बार लिखेंगे। अब 9 से छोटा क्या है 4, फिर इससे छोटा 0। अब इसको लिखना होगा तो 0 तो जो सबसे छोटी है उसको 2 बार लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले 0 से बड़ी जो संख्या है उसको लिख लेते हैं 4, और सबसे छोटी संख्या क्या है 0, तो इसको हमको 2 बार लिखना है। तो 0 0 और फिर इसके बाद से ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये है 8 5 1। अब इसमें बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे बड़ा अंक क्या है 8, तब 8 को 2 बार लिखेंगे। 8 को 2 बार लिख दिए। अब 8 से छोटा क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5, और फिर इससे छोटा क्या है 1। अब छोटी संख्या लिखनी होगी तो 1 लिखेंगे, और इसी छोटी संख्या का हम रिपीट करेंगे, इसी को 2 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 1। अब इससे बड़ा क्या है 5, और इससे बड़ा 8। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें 3 अंक दिया हुआ है, 4 अंकों वाली बड़ी और छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको प्रोसेस ये बताया कि जो बड़ी संख्या लिखना होगा तो जो बड़ा वाला अंक होगा उसको 2 बार लिखेंगे, और छोटी संख्या लिखनी होगी तो जो छोटा वाला अंक होगा उसको हम पहले 2 बार लिखेंगे। अब अगर उसमें 0 आ जाता है तो बड़ी छोटी संख्या लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसमें करते ये हैं कि 0 से जो बड़ा होता है उसको पहले 1 बार लिखते हैं, फिर 0 को 2 बार, फिर उसके बाद अगली वाली संख्या को। ठीक है, तो अब ये प्रैक्टिस के अभ्यास के अगले सवाल पर हम लोग चलें। प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल है, प्रैक्टिस का प्रयास कीजिए का, ये पेज नंबर 3 पर ही है। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। यहाँ पे प्रतिबंध दिया हुआ है कि 7 इकाई के स्थान पर होगा। तो 4 अंक में क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 7 इकाई के स्थान पर होगा, तो यहाँ पे 7 इकाई के स्थान पर आ गया। तो 7 छोटी और बड़ी दोनों में होगा इकाई के स्थान पर। अब सबसे बड़ी संख्या अगर लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे। हम ये जानते हैं कि ये जो अंक होते हैं वो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, 1000 पे लिखेंगे 9। फिर इससे छोटी संख्या क्या होगी 8। अब इससे छोटी 7, लेकिन 7 लिखा चुका है तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब छोटी संख्या को लिखना होगा
तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या तो 0 होगी, लेकिन 0 जब लिखेंगे तो फिर वो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखना होगा क्या चीज़? 1, फिर यहाँ पे 0 और तब इससे बड़ी संख्या 2। अब ये 4 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या हमको मिल गया। अब इसके बाद बी नंबर है, अंक 4 सदैव इकाई दहाई के स्थान पर हो। तो यहाँ देखिए इकाई दहाई, दहाई ये है, तो यहाँ पे दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 4। तो यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पर भी होगा 4। अब शेष आपको भरना है, तो बड़ी संख्या में लिखना होगा। तो जो अंक हैं 0 से लेकर के और 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे अभी हमने बताया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसी में से हमको भरना है। तो यहाँ पे 4 तो भर चुका है, सबसे बड़ा इसमें क्या है? 9। तो यहाँ पे भराएगा 9। इससे छोटा क्या है? 8। अब ये 4 भरा गया है। अब इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? इसके बाद आ जाएगा 7। 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो 0 है, तो 0 तो भरेंगे नहीं, यहाँ पे भरेंगे 1। अब 1 के बाद आएगा 0 का नंबर और फिर इसके बाद से 4। लेकिन अब 0, ये 1 से बड़ा क्या है? 2 है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। अब सी नंबर देखिए, 9 सदैव सैकड़े के स्थान पर, 100 के स्थान पर, तो 100 ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। 9 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या अगर भरनी है तो 9 तो यहाँ लिखा गया है। अब इसके बाद किसका नंबर कौन बड़ा है? 9 के बाद 8 बड़ा है, तो 8 यहाँ पे लिखाएगा 8। अब 8 से छोटा क्या है? 7, तो 7 यहाँ पे लिखाएगा 7। फिर 7 से छोटा क्या है? 6, तो 6 यहाँ लिखाएगा। अब छोटी संख्या लिखनी होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे 9 कहाँ पे है? सैकड़े के स्थान पर, तो इसमें भी 9 आपका आ जाएगा ना सैकड़े के स्थान पर, ये 9। ठीक है। अब 1000 के स्थान पर क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 यहाँ पे, फिर 0 और तब 1 के बाद ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर हो, यानी कि यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। तब इसमें से कौन सा अंक इसमें हम भरेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें 4 अंकों की प्राप्त हो जाए। तो अब जब 1 भरा गया, तो अब सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9, 9, फिर इससे 8, छोटा 8, फिर 7। अब यहाँ पे क्या भराएगा? सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यहाँ पे 1 तो भरा गया, यहाँ 0 भरेंगे। अब इससे बड़ा क्या है? 2, और इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा है 3। तो ये सी नंबर हमारा रहा। सी नंबर 76, ठीक है, ये 6 है। तो ये
हो गया। इसके बाद अभी और एक सवाल बच रहा है। चौथा नंबर सवाल है, मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए, समान बार का मतलब अगर 2 बार इसको दोहराएंगे तो 2 बार इसको भी दोहराएंगे, समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। तो समान बार दोहराने का मतलब कि अगर ये 2 2 है तो फिर ये 3 3, ये 4 अंक की संख्या हो जाएगी। तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी, कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, और ये कितनी कुल संख्याएं बन सकती हैं। तो पहली जो संख्या होगी, पहली संख्या ये हो जाएगा 2 2 3 3, यानी कि 2235। अब इसमें बीच वाली संख्या को हम पलट दें तो ये हो जाएगा 2 3 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 2 3, फिर ये 23 है। अब 23 को इसको हम इंटरचेंज कर दें तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 23, 32, इसको भी चेंज कर दें तो ये भी हो जाएगा 32, फिर ये आ जाएगा 23 32, फिर 32 23, फिर 3 3 2 2, यानी कि कुल संख्या कितनी होगी 6। और इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पे देखिए ये सब 4 अंकों की है, तो यहाँ पे ये 22 है, ये 23 है, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2233, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी 33 22, यानी कि 3322। और कुल संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद से बड़ी संख्याओं को पढ़ने लिखना सीखेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।